बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन। जैसा कि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मिड ब्रेन को हम सेकंड नाम जो है वो मेसेंसेफेलोन भी कहते हैं। मेसेंसेफेलोन का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दिमाग का दरमियानी हिस्सा। और हमें पता है कि मिड ब्रेन जो है वो हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सेंटर में होता है। तो बेसिकली ये भी दिमाग मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये दिमाग का दरमियानी हिस्सा है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मिड ब्रेन जो है वो स्मॉलेस्ट एरिया होता है इंसान ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में बाकी सब एरियाज से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसको ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसका फंक्शन है। फंक्शन मतलब कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है ब्रेन तक। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं कि ये 2 तरह के पार्ट्स होते हैं इसमें, टेक्टम एंड सेकंड वन इज टेगमेंटम। ठीक है, अगर हम ओवरऑल ब्रेन को देखें तो ब्रेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेरिब्रम एंड दूसरा ब्रेन स्टेम। ठीक है, यानी अगर मैं आप लोगों को यहाँ बनाकर दिखाऊँ, ठीक है, दिस पार्ट इज सेरिब्रम। ठीक है, एंड दिस वन इज ब्रेन स्टेम। ठीक, और ये जो मैं ये सेरिब्लम है, सेरिब्लम एम। ठीक, ठीक है, तो अगर अच्छा अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है टेक्टम, जिसको हम रूफ कहते हैं, और टेगमेंटम को हम फ्लोर कहते हैं। ठीक है, टेक्टम का फंक्शन क्या है कि ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है और विजुअल और ऑडिटरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, मैनेज करता है। ठीक है, हमारे देखने और सुनने के हिस्से को ये जो है मैनेज करता है टेक्टम। ठीक है, ये 2 तरह के चीज़ों कोलेकुलाई से मिलके बना होता है, एक सुपीरियर कोलेकुलाई और इन्फीरियर कोलेकुलाई। अगर हम सुपीरियर कोलेकुलाई की बात करें तो इसका फंक्शन बेसिकली होता है कि हमारी विजुअल मतलब देखने के हिस्से को ये कंट्रोल करता है, और इन्फीरियर कोलेकुलाई हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, ऑडिटरी कॉर्टेक्स को यानी सुनने के हिस्से को कंट्रोल करता है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको वेंट्रिकल्स पता है ना, इधर देखते हैं, इसके सेंटर में होता है इस तरह का। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्पस कैल्यूसम। ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं और आपने ब्रेन अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस बारे में पता होगा कॉर्पस कैल्यूसम का। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास कॉर्पस कैल्यूसम। ठीक है, इसके नीचे यहाँ थैलेमस होता है, यहाँ हाइपोथैलेमस होता है, और यहीं से जो है एक यहाँ बेसिकली मैं तो इतना एक्यूरेट नहीं बना सकती, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। यहाँ से एक चीज़ होती है, इसको ये होती है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। तो यहाँ पे मैं बताने की ये कोशिश करूँ कि इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया, इस जगह पे कहीं पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो ऊपर उठी हुई चीज़ें मैंने बनाई है ना, इनको कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, और ये जो नीचे धंसा हुआ है इसको कहते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, मतलब अगर हम इसको रिमूव करें, ये आ गया थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये होता है। ये जो ऊपर उभरी हुई है इसको कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, और ये जो नीचे की तरफ है इनको इन्फीरियर कोलिकुलाई कहते हैं। होप सो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, मैं इतना एक्यूरेट तो नहीं बना सकी।
लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने रफली ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सुपीरियर कोलिकुलाई की बात करें तो वो हमारे देखने की हिस्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और इन्फीरियर कोलिकुलाई जो है वो हमारी सुनने की हिस्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन हम टेगमेंटम की तरफ आ जाएंगे, जिसको फ्लोर भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये टेक्टम के सामने होता है, मतलब टेक्टम से पहले मौजूद होता है टेगमेंटम, ठीक है। और ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक एंड 3 रीजन डिस्टिंक्ट फ्रॉम कलर, ठीक है। इसके अंदर फाइबर ट्रैक्स होते हैं और 3 रीजन्स होते हैं, 3 एरियाज़ होते हैं इसके, जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, उनके कलर चेंज होते हैं। सबसे पहले है, मतलब 3 कौन कौन से? रेड न्यूक्लियस, पेरिएक्वाडक्टल ग्रे मैटर एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। नेक्स्ट वन जो 4 मैंने लिखा हुआ है रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो भी इसमें होता है, लेकिन इसके बेसिकली 3 ही रीजन्स होते हैं। अब हम इनका फंक्शंस देख लेते हैं, इन तीनों और चारों के पार्ट्स का। टेगमेंटम के जो रेड न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली लार्ज स्ट्रक्चर होता है टेगमेंटम का, और ये टेगमेंटम के सेंटर में होता है। हमें लोकेशन मालूम हो गई, टेगमेंटम के सेंटर में मौजूद होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है, और इसका फंक्शन बेसिकली क्या है कि ये सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी ब्रेन तक आती है, और मोटर नर्व्स या मोटर इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी ब्रेन से बॉडी तक जाती हैं, ठीक है। मींस इसका क्या मतलब हुआ कि रेड न्यूक्लियस हमारी कोऑर्डिनेशन में, बॉडी और ब्रेन के कनेक्शन में अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। सेकंड वन इज पेरिएक्वाडक्टल ग्रे मैटर, मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, मतलब ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है और सराउंड्स द सेरिब्रल एक्वाडक्ट, और ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट के इर्द गिर्द होता है। अब सेरिब्रल एक्वाडक्ट के आपको ग्रे मैटर पता लग गया, बेसिकली ग्रे कलर का ये मैटर होता है, और एक्वाडक्टल सेरिब्रल एक्वाडक्ट को घेरे हुए होता है। सेरिब्रल एक्वाडक्ट बेसिकली क्या होता है? आपको वेंट्रिकल्स और सीएसएफ का अगर मालूम है, सीएसएफ बेसिकली हमारे ब्रेन में ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और नरिश कर रहा होता है। तो बेसिकली सीएसएफ जब 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल तक जाता है तो उसका जो रास्ता होता है वो सेरिब्रल एक्वाडक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसी को फर्दर हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे मैंने ये बनाया ना, यहाँ तो पॉसिबल नहीं, मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर लें, ठीक है। ये छोटी सी ब्रेन में स्पेस होती है, यहाँ पे फिर एक रीजन होता है, ठीक है। इस स्पेस को, और यहाँ पे जो है बेसिकली ये 4th वेंट्रिकल आ जाती है। इस चीज़ को जो है वो एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रल एक्वाडक्ट, मैं इसको रेस करके क्लियर लिख देती हूँ। सेरिब्रल एक्वाडक्ट, इधर से सीएसएफ पास होके 4th वेंट्रिकल तक आता है, ठीक है। अब हम बाकी वेंट्रिकल्स की भी बात कर लेते हैं। इधर एक होलो सा होता है, जगह होती है, स्पेस होती है, यहाँ पे 1 और 2 वेंट्रिकल्स, पहली और दूसरी वेंट्रिकल मिली होती है, जिसको लेटरल वेंट्रिकल, जब 1 और 2 हम मिला के बात करते हैं तो उसको लेटरल वेंट्रिकल CLE, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। इधर से पास होकर फ्लूइड यहाँ कहीं पे हमारी 3rd वेंट्रिकल आती है, और यहाँ से फ्लूइड इधर से पास होके ये बाकी अगला स्ट्रक्चर सेरिब्रल एक्वाडक्ट से पास होता होता 4th वेंट्रिकल में आ जाता है, और इसके गिर्द, इस चीज़ के राउंड जो है वो पेरिएक्वाडक्टल ग्रे मैटर होता है। अब ये वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, सीएसएफ क्या होता है, ये एक
अलग से वीडियो बन सकती है इस पर। बेसिकली वेंट्रिकल्स जो हैं वो चीज़ होती है जिसके अंदर CSF मौजूद होता है। और CSF क्या होता है? जो हमारे ब्रेन को कुशन करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। अगर हम गिर जाते हैं तो वो प्रोटेक्शन देता है कि हमें ज़्यादा हमारे ब्रेन को इंजरी ना हो, एज अ कुशन वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड वन की तरफ जाते हैं, जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये किसी भी मूवमेंट को, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। ये बेसिकली बेसल गैंग्लिया के साथ मिलकर काम करता है ताकि हमारी जो मूवमेंट है वो एक्यूरेट, फाइन हो सकें। और बेसिकली ये पेन में अहम किरदार अदा करता है। कैसे? पेन को एक्सप्रेस या सप्रेस करने के लिए इसका अहम किरदार है। बेसिकली ये लार्ज पिगमेंटेड स्ट्रक्चर या क्लस्टर होता है न्यूरॉन्स का। लार्ज पिगमेंटेड मतलब कलरफुल डार्क किस्म का पिगमेंट होता है, और न्यूरॉन्स के कलेक्शन को, मतलब ज़्यादा सारे न्यूरॉन्स कलेक्ट होते हैं, डार्क कलर का पिगमेंट वो शो करते हैं, और उसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्स रेटिकुलेटा एंड सेकेंड वन इज पर्स कम्पैक्टा, ठीक है। पर्स रेटिकुलेटा PARS, पर्स रेटिकुलेटा RETICULATA, पर्स रेटिकुलेटा एंड पर्स कम्पैक्टा COMPACTA, ठीक है। ये इसके 2 पार्ट्स हैं। इनका क्या काम है? पार्स रेटिकुलेटा जो है वो गाबा एनर्जी न्यूरॉन्स को क्रिएट करता है, और पार्स कम्पैक्टा जो है वो डोपा एनर्जी न्यूरॉन्स को बनाता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो डोपामाइन के पाथवे का काम करता है, उसको सपोर्ट करता है डोपामाइन के गुजरने को, या डोपामाइन के लिए ये काम करता है, ठीक है। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। चौथा भी इसके अंदर आ जाता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है। फाइबर ट्रैक होता है ये। बेसिकली बहुत से न्यूरॉन्स इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये मिड ब्रेन से लोअर स्टेम तक जाता है, और इसका स्ट्रक्चर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और इसका अहम किरदार, जो इसका फंक्शन है वो क्या है? ये स्लीप और वेकनेस में काम आता है, अटेंशन में काम आता है। और सबसे अहम किरदार जो है ना इसका, अवेकनेस और अटेंशन। ये बात आप जहन में रख लें कि अगर एक इससे रिलेटेड एक है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जब तक काम कर रहा है, बंदा सो रहा है, उठ रहा है, अटेंशन दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये ख़राब हो जाता है तो आप उठ नहीं सकते, अवेकनेस नहीं आ सकते, टेंशन नहीं आ सकती, तभी बंदा कोमे में चला जाता है। कोमे में बंदा क्यों जाता है? जब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको जगना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके 4 पॉइंट्स थे टेगमेंटम के, और ये पूरा मिड ब्रेन था। होप सो आपको समझ आई होगी, और जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट होप सो ये जो वेंट्रिकल्स और CSF है, इस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर डालूँगी, ताकि आपको ये सब भी क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you like my video, then share, like and subscribe my channel. Thank you.